अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश विदेश में तैयारी जोर शोर से हो रही है। ऐसे में जहां पहले 108 फुट की अगरबत्ती बड़ौदा से अयोध्या पहुंचा है, अब 1100 किलो का 9.25 फुट का दीपक अयोध्या पहुंच रहा है। बड़ौदा से कोटा पहुंचने पर दीपक का पूजन किया गया। गोदावरी धाम बालाजी दरबार के संत शैलेंद्र भार्गव ने पूजा अर्चना की। इस विशेष दीपक के साथ साथ चलने वालों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। राम भक्त अरविंद भाई पटेल ने कहा कि वडोदरा में बनी 108 फीट लंबी अगरबत्ती की खबर पेरचकर उन्हें एक विशाल दीपक बनाने का विचार आया था। इसके बाद मकरपुरा जीआईडीसी में 1100 किलोग्राम वजन का एक विशाल दीपक बनाया गया है। इस दीपक में एक बार में 15 किलो की रुई की बाती डाली जाती है और इसको जलाने के लिए 500 किलो से अधिक घी का इस्तेमाल होता है। अरविंद भाई पटेल ने बताया कि इस दीपक की ऊंचाई 9.15 फुट और परिधि 8 फुट है। आधार की परिधि लगभग 5 फुट है। दीपक जलाने के लिए 15 किलो ऊन की बाती जलानी पड़ती है, जिसके लिए 4 फुट का मसाला भी तैयार कर लिया गया। इस दीपक की विशेषता बताते हुए अरविंद भाई पटेल ने कहा कि इस दीपक में 501 किलो घी डालकर जलाया जाएगा। दीपक की यात्रा आज 3:30 बजे रावतभाटा रोड से होते हुए निकाली गई और गोदावरी धाम पर दीपक आरती और पुष्पमाला के कर स्वागत किया गया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अरविंद भाई पटेल ने बताया कि बड़ोदरा एक संस्कारिक नगरी है। अयोध्या में 22 तारीख को रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे। यह अवसर 500 साल बाद आया है। वह दोबारा अपने घर पधार रहे हैं। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के लिए वडोदरा में जब एक अगरबत्ती 108 फुट की बनी, राम मंदिर के लिए बनाए गए इस विशेष दीपक के बारे में अरविंद भाई पटेल ने बताया कि यह मेटल से बनाया गया है। इसमें पंचधातु का उपयोग किया गया है। विशेषकर अंदर के भाग में कॉपर और नीचे का जो भाग है वह पीतल का है। अंदर जो घी रहेगा वह सुरक्षित रहेगा। कोटा नगर में इस दीपक के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राम नाम के जयकारे गूंजते रहे। 7 जनवरी को बड्डी धौदा से यह दीपक रवाना हुआ है और उदयपुर होता हुआ मंगलवार 9 जनवरी कोटा पहुंचा है। मेहंदीपुर बालाजी होता हुआ यह 2 दिन बाद अयोध्या पहुंचेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जाएगी। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां सम्मेलन होगी। अयोध्या में रामलला के अभिषेक के लिए केवल 11 दिन बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस शुभ अवसर का साक्षी बनूंगा। भगवान ने मुझे समारोह के दौरान भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साधन बनाया है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि अपनी सभी प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वह प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले सभी नियमों और तपस्याओं का पालन करेंगे और इस अवसर पर भी उसी सख्ती के साथ जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश विदेश में तैयारी जोर शोर से हो रही है। ऐसे में जहां पहले 108 फुट की अगरबत्ती बड़ौदा से अयोध्या पहुंचा है, अब 1100 किलो का 9.25 फुट का दीपक अयोध्या पहुंच रहा है। बड़ौदा से कोटा पहुंचने पर दीपक का पूजन किया गया। गोदावरी धाम बालाजी दरबार के संत शैलेंद्र भार्गव ने पूजा अर्चना की। इस विशेष दीपक के साथ साथ चलने वालों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। राम भक्त अरविंद भाई पटेल ने कहा कि वडोदरा में बनी 108 फीट लंबी अगरबत्ती की खबर पेरचकर उन्हें एक विशाल दीपक बनाने का विचार आया था। इसके बाद मकरपुरा जीआईडीसी में 1100 किलोग्राम वजन का एक विशाल दीपक बनाया गया है। इस दीपक में एक बार में 15 किलो की रुई की बाती डाली जाती है और इसको जलाने के लिए 500 किलो से अधिक घी का इस्तेमाल होता है। अरविंद भाई पटेल ने बताया कि इस दीपक की ऊंचाई 9.15 फुट और परिधि 8 फुट है। आधार की परिधि लगभग 5 फुट है। दीपक जलाने के लिए 15 किलो ऊन की बाती जलानी पड़ती है, जिसके लिए 4 फुट का मसाला भी तैयार कर लिया गया।
इस दीपक की विशेषता बताते हुए अरविंद भाई पटेल ने कहा कि इस दीपक में 501 किलो घी डालकर जलाया जाएगा। दीपक की यात्रा आज 3:30 बजे रावतभाटा रोड से होते हुए निकाली गई और गोदावरी धाम पर दीपक आरती और पुष्पमाला के कर स्वागत किया गया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अरविंद भाई पटेल ने बताया कि बड़ोदरा एक संस्कारिक नगरी है। अयोध्या में 22 तारीख को रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे। यह अवसर 500 साल बाद आया है। वह दोबारा अपने घर पधार रहे हैं। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के लिए वडोदरा में जब एक अगरबत्ती 108 फुट की बनी। राम मंदिर के लिए बनाए गए इस विशेष दीपक के बारे में अरविंद भाई पटेल ने बताया कि यह मेटल से बनाया गया है। इसमें पंच धातु का उपयोग किया गया है। विशेषकर अंदर के भाग में कॉपर और नीचे का जो भाग है वह पीतल का है। अंदर जो घी रहेगा वह सुरक्षित रहेगा। कोटा नगर में इस दीपक के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राम नाम के जयकारे गूंजते रहे। 7 जनवरी को बड्डी धौदा से यह दीपक रवाना हुआ है और उदयपुर होता हुआ मंगलवार 9 जनवरी कोटा पहुंचा है। मेहंदीपुर बालाजी होता हुआ यह 2 दिन बाद अयोध्या पहुंचेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जाएगी। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां सम्मेलन होगी। अयोध्या में रामलला के अभिषेक के लिए केवल 11 दिन बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस शुभ अवसर का साक्षी बनूंगा। भगवान ने मुझे समारोह के दौरान भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साधन बनाया है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि अपनी सभी प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वह प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले सभी नियमों और तपस्याओं का पालन करेंगे और इस अवसर पर भी उसी सख्ती के साथ जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश विदेश में तैयारी जोर शोर से हो रही है। ऐसे में जहां पहले 108 फुट की अगरबत्ती बड़ौदा से अयोध्या पहुंचा है, अब 1100 किलो का 9.25 फुट का दीपक अयोध्या पहुंच रहा है। बड़ौदा से कोटा पहुंचने पर दीपक का पूजन किया गया। गोदावरी धाम बालाजी दरबार के संत शैलेंद्र भार्गव ने पूजा अर्चना की। इस विशेष दीपक के साथ साथ चलने वालों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। राम भक्त अरविंद भाई पटेल ने कहा कि वडोदरा में बनी 108 फीट लंबी अगरबत्ती की खबर पेरचकर उन्हें एक विशाल दीपक बनाने का विचार आया था। इसके बाद मकरपुरा जीआईडीसी में 1100 किलोग्राम वजन का एक विशाल दीपक बनाया गया है। इस दीपक में एक बार में 15 किलो की रुई की बाती डाली जाती है और इसको जलाने के लिए 500 किलो से अधिक घी का इस्तेमाल होता है। अरविंद भाई पटेल ने बताया कि इस दीपक की ऊंचाई 9.15 फुट और परिधि 8 फुट है। आधार की परिधि लगभग 5 फुट है। दीपक जलाने के लिए 15 किलो ऊन की बाती जलानी पड़ती है, जिसके लिए 4 फुट का मसाला भी तैयार कर लिया गया। इस दीपक की विशेषता बताते हुए अरविंद भाई पटेल ने कहा कि इस दीपक में 501 किलो घी डालकर जलाया जाएगा। दीपक की यात्रा आज 3:30 बजे रावतभाटा रोड से होते हुए निकाली गई और गोदावरी धाम पर दीपक आरती और पुष्पमाला के कर स्वागत किया गया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अरविंद भाई पटेल ने बताया कि बड़ोदरा एक संस्कारिक नगरी है। अयोध्या में 22 तारीख को रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे। यह अवसर 500 साल बाद आया है। वह दोबारा अपने घर पधार रहे हैं। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के लिए वडोदरा में जब एक अगरबत्ती 108 फुट की बनी। राम मंदिर के लिए बनाए गए इस विशेष दीपक के बारे में अरविंद भाई पटेल ने बताया कि यह मेटल से बनाया गया है। इसमें पंच धातु का उपयोग किया गया है। विशेषकर अंदर के भाग में कॉपर और नीचे का जो भाग है वह पीतल का है। अंदर जो घी रहेगा वह सुरक्षित रहेगा। कोटा नगर में इस दीपक के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राम नाम के जयकारे गूंजते रहे। 7 जनवरी को बड्डी धौदा से यह दीपक रवाना हुआ है और उदयपुर होता हुआ मंगलवार 9 जनवरी कोटा पहुंचा है।
मेहंदीपुर बालाजी होता हुआ ये 2 दिन बाद अयोध्या पहुंचेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जाएगी। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां सम्मेलन होगी। अयोध्या में रामलला के अभिषेक के लिए केवल 11 दिन बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस शुभ अवसर का साक्षी बनूंगा। भगवान ने मुझे समारोह के दौरान भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक साधन बनाया है। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि अपनी सभी प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वह प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले सभी नियमों और तपस्याओं का पालन करेंगे, और इस अवसर पर भी उसी सख्ती के साथ जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी